हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है। आज के क्लास में हमने जो भी क्वेश्चन लिया है सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारी पिछली क्लास को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो हमारी पिछली क्लास को ध्यान से ज़रूर देखें। हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है, वे संख्याएं हैं। तो हमें यहाँ पर संख्याएं निकालना है। तो संख्याएं यहाँ पर नहीं दी गई हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हम मानते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए, बी और सी हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना संख्याएं ए, बी और सी हैं, ए, बी, सी हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया है, रेशियो दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना दिया गया है, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। अभी जो भी नंबर दिए गए हैं सभी नंबर फ्रैक्शन में दिए गए हैं। तो हम जब ए रेशियो बी रेशियो से निकालेंगे तो हमें पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए हमें पहले फ्रैक्शन को ख़त्म करना होगा। तो हम फ्रैक्शन को ख़त्म कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, 2 से 2 छंग 12 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर रेशियो हो जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे हम 12 में, 3 चौक 12 और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 में होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे 4 का हम भाग देंगे 12 में, फिर 3 आएगा, 4 3 12 और 3 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तब ये रेशियो आया, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 6 रेशियो 8 रेशियो 9। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है। तो हम यहाँ पर देखेंगे रेशियो में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर कितना है। सबसे छोटी संख्या कितनी है, 6 है, और सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 9 है। हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में अंतर कितने का है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 का है। और एक्चुअल में अंतर कितने का है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 36 का है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। तो ये कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 12 गुना ज़्यादा है। तो अब पूछ रहे हैं कि यहाँ पर संख्याएं कितनी होंगी, तो सभी रेशियो में इसका हम 12 गुना कर देंगे, इसका हम 6 का 12 गुना करेंगे, और यहाँ पर 8 का हम 12 गुना करेंगे, और हम यहाँ पर 9 का 12 गुना करेंगे। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 12 छंग 72 हो जाएगा, रेशियो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, रेशियो 12 9 108 हो जाएगा। तो जो हमारी संख्या हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी, 72 रेशियो 96 रेशियो 108, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 3400 रुपये को ए, बी, सी, डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों, बी और सी के भागों और सी और डी के भागों के क्रमशः 2:3, 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। बी और सी के भागों का योग होगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहले रेशियो दिया गया है ए और बी का, यहाँ पर ए और बी का रेशियो कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। बी और सी का रेशियो कितना दिया गया है, 4:3 दिया गया है। और सी और डी का रेशियो कितना दिया गया है, यहाँ पर 2:3 दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इन चारों का रेशियो निकालना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है ए रेशियो बी बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 2:3। ये यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है ए रेशियो बी बराबर कितना दिया गया है, 2:3। और यहाँ पर बी रेशियो सी बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 4:3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है सी रेशियो डी, सी रेशियो डी कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 2:3। तो यहाँ पर रख देंगे हम 2:3। अब यहाँ से हमें क्या आ जाएगा,
यहाँ से हमारा आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो हम यहाँ पर निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। जब हम ए का रेशियो निकालेंगे तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे, तो हमें ए का रेशियो पता चल जाएगा। 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, तो ए का रेशियो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर डी का निकालेंगे तो इन तीनों का सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का रेशियो आ जाएगा। तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसी तरह से हम बी का रेशियो निकालेंगे तो बी यहाँ पर भी दिया गया है और बी यहाँ पर भी दिया गया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ में नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो जो बी का रेशियो आएगा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसी तरह से सी का रेशियो निकालेंगे, सी यहाँ पर भी दिया गया है और सी यहाँ पर भी दिया गया है, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ में ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ में ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, तो जो इसका रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर बी और सी के भागों का योग कितना है। पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल योग दिया गया है 3400 रुपये, और यहाँ पर रेशियो में इन सब का योग कितना है। जब हम इन सब का योग निकालेंगे यहाँ पर रेशियो में तो हमारा कितना आ जाएगा, इन सब का रेशियो में योग निकालेंगे तो हमारा 16 को जोड़ेंगे, 24 को जोड़ेंगे, 18 को जोड़ेंगे और 27 को जोड़ेंगे। जब हम सभी को टोटल निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 85 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कितना दिया गया है योग 3400 दिया गया है, तो इसका एक्चुअल में योग कितना है 3400 है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको हम कैंसिल करेंगे 85 से 3400, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 40 गुना। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 40 गुना ज़्यादा है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और सी के भागों का योग कितना है। जब हम यहाँ पर बी और सी को जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे इन दोनों को तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी और सी का भाग कितना है 4 8 4 12, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसका कितने गुना ज़्यादा है, ये इसका 40 गुना ज़्यादा है। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये इससे कितना रुपए ज़्यादा है, ये इससे 1680 रुपये ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि कोई निश्चित राशि ए बी और सी में पूरी तरह इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए को राशि का 1/2 भाग, बी को राशि का 1/3 भाग और सी को 1200 रुपये मिलते हैं, तो ए को कितनी राशि मिलेगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में पहले दिया गया ए को राशि का 1/2 भाग, तो हम यहाँ पर ए का लिखते हैं कितना मिला है 1/2 भाग, और बी को कितना मिल रहा है यहाँ पर 1/3 भाग, और सी को कितना मिल रहा है 1200। लेकिन हमें टोटल नहीं पता है कि कितना, मतलब जो टोटल राशि है हमें नहीं पता है, तो हम टोटल राशि को हम मानेंगे। टोटल राशि को हम क्या मानेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे टोटल राशि वही होगी जो इन दोनों को पूरी तरह से काट देगी। तो हम टोटल राशि मानने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो एलसीएम होता है वही हमारी टोटल राशि हो जाएगी। तो 2 तिहाई 6, इसका जो एलसीएम आएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसका हम भाग निकालेंगे तो इसका हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 तिहाई 6, तो जो ए का भाग होगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसी 6 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे, 3 से 3 दूनी 6, तो जो बी का भाग हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब टोटल 6 है और 3 ए को मिल गया, 2 बी को मिल गया, तो जो सी को बची हुई राशि होगी वो सी को मिलेगी, तो सी को कितनी मिलेगी 1 मिलेगी। तो यहाँ पर जो आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा 3:2 रेशियो 1, ये तीनों राशि का क्या हो गया अनुपात हो गया। अब इसमें को पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि ए को कितनी राशि मिलेगी, तो हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सी को कितना रुपए मिल रहा है 1200 रुपये मिल रहा है, रेशियो में सी को कितना मिल रहा है, रेशियो में सी को 1 मिल रहा है और एक्चुअल में सी को कितना मिल रहा है 1200 रुपये मिल रहा है। तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, ये इससे 1200 रुपये गुना ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पूछ रहा है कि ए को कितनी राशि मिलेगी, तो ए को इसका हम ए को 3 मिल रहा है तो हम 3 का 1200 गुना कर देंगे, तो जो ए की राशि होगी हमें पता चल जाएगी 12 तिहाई 3600 रुपये। तो ए को कितना मिल रहा है 3600 रुपये, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है।
इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 रुपये मिले। तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले? तो यहाँ पर हमें निकालना है पहले तीनों का भाग कितना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले ए को कितना मिल रहा है। ए को मिल रहा है 1/3 भाग, और यहाँ पर बी को कितना मिल रहा है 1/4 मिल रहा है, और सी को 5,000 रुपये मिला। लेकिन हमें टोटल नहीं पता है कि टोटल पैसे कितने थे। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, टोटल कैसे मानेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम जो आएगा हमारा वही टोटल हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 हो जाएगा। अब इसमें हम 12 से भाग देंगे तो इसका भाग निकल आएगा कि ए का कितना भाग है और बी का कितना भाग है। तो इसको कैंसिल करेंगे, 3 से 3 चौक 12, तो जो ए का भाग कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 से कैंसिल करेंगे 4 तिहाई 12, तो जो बी का भाग आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब सी का निकालेंगे तो टोटल 12 है, और 4 ए को मिल गया और 3 बी को मिल गया, तो बचा कितना 5 बच रहा है। तो सी का भाग कितना हो जाएगा, बचा हुआ 5 सी को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 रेशियो 3 रेशियो 5, ये तीनों का रेशियो आ गया। और अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सी को 5,000 रुपये मिल रहा है, और रेशियो में सी को कितना मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है, और एक्चुअल में सी को कितना मिल रहा है 5,000 रुपये मिल रहा है। तो हम इससे देखेंगे इससे कितने गुना ज़्यादा है। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, इससे कितने गुना ज़्यादा है, 1,000 गुना ज़्यादा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले। तो ए का टोटल कितना है, यहाँ पर रेशियो में 4 है, तो हम इसी 4 का हम 1,000 गुना कर देंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, जो ए का भाग आ जाएगा कितना हो जाएगा 4,000, तो ए को 4,000 मिलेगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कोई राशि ए, बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो बी को प्राप्त राशि है। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व किए हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमारा उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे ए को कितना मिल रहा है, ए का निकालेंगे तो 3/16 मिल रहा है, और बी को कितना मिल रहा है, बी को 1/4 मिल रहा है। लेकिन हमें टोटल नहीं पता है कि कुल कितनी राशि दी गई थी। तो हम इसमें पहले टोटल निकालेंगे। तो टोटल में निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ए का कितना मिलेगा 3 मिलेगा। और बी का निकालेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, तो बी का कितना भाग आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमें सी का निकालना है। टोटल 16 दिया गया है, 3 ए को मिल जाएगा और 4 बी को मिल जाएगा, तो यहाँ पर सी को कितना मिलेगा 9 बच रहा है, तो सी को कितना मिलेगा 9 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे रेशियो आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया हमारा 3:4:9 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि सी को 81 रुपये मिलते हैं, और यहाँ पे सी को रेशियो में कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है, और एक्चुअल में सी को कितना मिल रहा है 81 रुपये मिल रहा है। 9 से 9 कम 9, 9 9 81, ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 9 गुना ज़्यादा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है बी को कितनी राशि मिलती है। तो बी को कितनी राशि मिल रही है, रेशियो में 4 है, इसी 4 का हम कितने गुना कर देंगे, हम 36 गुना कर देंगे। 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 चौक कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो बी को कितना रुपए मिल रहा है, बी को 36 रुपये मिल रहा है। तो हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ए, बी और सी ने किसी कारोबार में क्रमशः रुपये 13,000, रुपये 17,000 और रुपये 5,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1,400 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। बी के लाभ का हिस्सा कितना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले तीनों ने, ए ने कितना खर्च किया है 13,000 रुपये, और बी ने कितना किया है 17,000 रुपये, और सी ने कितना किया है 5,000 रुपये। पहले हम तीनों का रेशियो निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, इसने 13,000 रुपये निवेश किया है, और इसने बी ने 17,000 रुपये निवेश किया है,
और सी ने 5,000 रुपये निवेश किया है। तो हम पहले देखेंगे कि इन तीनों का जो लाभ का रेशियो है कितना आएगा। अभी तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है और ये भी, ये तीनों कैंसिल हो जा रहे हैं। जो इनका लाभ का रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है 13:17:5, ये इन तीनों के लाभ का रेशियो है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर इन तीनों को कितने रुपए लाभ प्राप्त हो रहा है, 1400 रुपये तीनों को लाभ प्राप्त हो रहा है। और इन तीनों का जो रेशियो है कितना आ रहा है, हम यहाँ पर 13 17 जोड़ेंगे 30 5 35, और इन तीनों का रेशियो में जो लाभ है कितना है, लाभ का रेशियो कितना है, टोटल 35 है। और लेकिन एक्चुअल में कितना लाभ का है, लाभ मिल रहा है इन लोग को 1400 रुपये मिल रहा है। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 40 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बी के लाभ का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर बी के लाभ का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का लाभ कितना है, यहाँ पर 17 है, तो हम 17 का हम यहाँ पर 40 गुना कर देंगे, इसका 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 चौको 68, 680 रुपये। जो बी के लाभ का हिस्सा है कितना है 680 रुपये। हम यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है। 1980 रुपये को ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग बराबर हो तो बी का हिस्सा कितना है। कह रहा है कि ए का आधा भाग, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 ए का है बराबर है बी का 1/3 भाग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 बी का दिया गया है बराबर यहाँ पर सी का कितना दिया गया है 1/6 भाग, तो 1/6 कितना है सी का दिया गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी हमें निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी हमें निकालना है यहाँ पर। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है सारी वैल्यू इक्वल में दी गई है, हमें इसे रेशियो में चेंज करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, A/2 B/3 C/6 बराबर हम यहाँ पर 1 मानेंगे। तो हम पहले ए का रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पर A/2 बराबर 1, तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है B/3 बराबर 1, तो यहाँ पर B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसी तरह से C/6 बराबर 1, तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब यही वैल्यू हम सारी उठाकर यहाँ पर हम रख देंगे। ए रेशियो बी रेशियो से कितना हो जाएगा हमारा 2:3:6 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना है। हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर टोटल राशि कितनी दी गई है 1980 रुपये दी गई है। अब यहाँ पर रेशियो में इन तीनों का योग कितना है 3, यहाँ पर 2 3 5 6 11 है। रेशियो में इसका योग कितना होगा 11 है, और एक्चुअल में टोटल राशि कितनी है 1980 रुपये है। इसको हम कैंसिल करेंगे, 11 से 11 एक कम 11, 11 8 88, 180 गुना ज़्यादा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा कितना है यहाँ पर 3 है, तो हम इसी 3 का कितना कर देंगे, 3 का हम 180 गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 का 180 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 3 54 कितना आ जाएगा 540 रुपये। जो यहाँ पर बी का हिस्सा होगा कितना हो जाएगा 540 रुपये। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।